मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या इससे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये आपको एक यहाँ पे टेबल दी हुई है। सबसे पहले द्रव्य मैटर। द्रव्य टू टाइप्स के होते हैं, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस। अब जो शुद्ध पदार्थ हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, तत्व तथा यौगिक। अशुद्ध को हम मिश्रण बोलते हैं जो कि टू टाइप्स के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के संयोग से बनता है। समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी इत्यादि मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिसमें उपस्थित सभी कण, मतलब जो भी उसमें कण है, परमाणु, अणु, आयन जो भी है, वो सब एक ही प्रकृति के होते हैं, इक्वल, मतलब उसके गुण धर्म सब समान होंगे। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है तत्व। तत्व क्या है? तत्व इसे किसने बताया था? सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, सन 1661 में बताया कि वह शुद्ध द्रव्य है जिसमें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे उनसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तत्व क्या है? वह शुद्ध द्रव्य है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, मतलब दो पार्टों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और उसे ना ही हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम किसी भी रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं। तो ऐसा जो भी पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं एवं एक ही तत्व के सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है। एक ही तत्व में जितने भी परमाणु हैं उनका परमाणु क्रमांक कैसा होता है? इक्वल होता है। ठीक है, जैसे लोहा है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयरन, ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है, तो आयरन जो है, अगर हम आयरन को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही हम आयरन को अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जो तत्व है वो तीन तरीके के होते हैं। धातु, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु क्या होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज है वो त्याग देते हैं। ऐसे जो भी तत्व होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, फिर सोडियम आयन बन जाता है, ऐसे तत्व को हम धातु बोलते हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनमें चमक होती है, इनको अगर हम आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, मतलब इनको पीट कर या किसी भी विधि द्वारा पिघला सकते हैं या इनको पिघलाकर इनकी चादर शीट के रूप में चेंज कर सकते हैं। इनके हम तार भी बना सकते हैं जो धातु होते हैं, जैसे लोहा लोहे के तार होते हैं, तांबा तांबे के तार होते हैं, सोने को हम पिघलाकर उसकी शीट भी बना लेते हैं, उसको तार में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब है अधातु। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? अधातु हैं। ये अपने अंदर से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है, तो इन्हें हम अधातु कहते हैं। इनके ये चमकहीन होते हैं, इनमें कोई शाइन नहीं होती। जो धातु होते हैं उनमें शाइन होती है लेकिन इनमें शाइन नहीं होती है। इनको हम चादर के रूप में चेंज नहीं कर सकते, इनको हम तार नहीं बना सकते, और ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, फिर है उपधातु।
उपधातु क्या होते हैं? जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे क्या होते हैं? ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं, जैसे ऑर्सेनिक, एंटीमनी आदि। अब हम पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? तत्व। यौगिक क्या है? वे तत्व जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे जल H2O क्या है? एक यौगिक है। ये किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यौगिक कैसे बनते हैं? तत्वों के संयोग से बनते हैं। अब आता है इसमें अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व तथा यौगिक। वो हमने पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या है? मिश्रण होते हैं। अब मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर तथा उनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाते हैं। मतलब दो तीन चार चीजें आपस में मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण, नमक तथा जल का मिश्रण, शरबत, मिश्र धातु, इस्पात, बारूद, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मिश्रण के एग्जाम्पल है। अब ये जो मिश्रण है वो टू टाइप्स का होता है। समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो और जो समांगी मिश्रण है, होमोजीनस मिक्सचर कैसा होता है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? कि जब हम कोई भी दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिक्स करें, वो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाए, ऐसे मिश्रण हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक या चीनी का मिश्रण या जल का मिश्रण। नमक या चीनी तथा जल का मिश्रण क्या है? एक समांगी मिश्रण है। आप वाटर के अंदर अगर आप जल मिलाओगे, सॉरी, वाटर के अंदर अगर आप शुगर मिलाओगे या सोल्ट मिलाओगे, नमक या चीनी मिलाते हो, तो उसको आप डिजोल्व करोगे तो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा। तो ऐसे मिश्रण को क्या होते हैं? सर्वांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है। मतलब जो मिक्स करने पर मिक्स एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स नहीं होते, ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर आपने वाटर में चौक या रेत डालो तो वो क्या मिक्स होते हैं? नहीं होते। तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? हमारे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर दिया हुआ है। मिश्रण दो या दो से अधिक द्रव्यों किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। मिश्रण को क्या है? हम किसी भी कोई भी द्रव्य उनको किसी भी रेशो में मिला दे, कैसे मिला दे तो वो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यौगिक में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। मिश्रण बनने के प्रक्रम में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। जब हम मिश्रण बना रहे होते हैं तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। और जो यौगिक है उनके निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब कोई अगर हम यौगिक बनाएंगे तो वो उसमें रासायनिक परिवर्तन अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन था भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन फिक्स परिवर्तन, मतलब एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हम जो रिवर्सिबल नहीं होता, कोई नई चीज नहीं बनती जिसमें। ठीक है, अर्थात इसमें ऊर्जा का कोई अवशोषण नहीं होता। गुणधर्म, मिश्रण में इसके अवयव के गुणधर्म विद्यमान होते हैं। अगर हम कोई मिश्रण बना रहे हैं, नमक और चीनी बना रहे हैं, तो मतलब नमक और चीनी उसमें प्रेजेंट है तो दोनों के गुण होंगे। नमक के कुछ वाटर के अंदर नमक के भी गुण होंगे और चीनी के भी गुण होंगे। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। कोई हम दो या दो से अधिक तत्व बना रहे हैं तो जो मतलब मान लिया हमने यौगिक के गुण उसके अवयव के गुणों से अधिकांश भिन्न होते हैं। मतलब बिल्कुल ये नहीं है कोई भी दो तत्व से अगर हम यौगिक बना रहे हैं तो तत्वों के जो गुण हैं, जो यौगिक बनेगा उसके गुण जो उनमें दो या तीन तत्व बनाए हैं उनके गुणों से अलग होंगे। मिश्रण के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। जो भी मिश्रण है उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है, यौगिकों में निश्चित होता है। ठीक है, मिश्रण प्राय विषमांगी होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? अधिकतर विषमांगी होते हैं, यौगिक समांगी होते हैं। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण जो है उनके कणों को भौतिक विधियों द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब अगर हम नमक को पानी में घोलें तो उसको हम नमक को पानी से अलग भी कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता, यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं
किया जा सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो वो ग्रुप में मैसेज सेंड करके पूछ सकता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।